तो कैसे हो सब। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आईसीटी पे बेस्ड होने वाला है। बहुत लोग को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है या फिर इवन लोग बहुत बड़ी वीडियोस देख लेते हैं तो उसके बाद उनका डाउट नहीं क्लियर हो पाता है इस चीज को लेके कि भाई आईसीटी है क्या, या फिर उनके मन में आता है कि भाई आईसीटी पर कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आईसीटी ट्रेडिंग करने का तरीका है, कोई ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी सारी चीजें नहीं है। जैसे प्राइस एक्शन होता है वैसे आईसीटी ट्रेडिंग करने का जरिया है, तरीका है जो ट्रेडर के द्वारा फाउंड हुआ था। तो आईसीटी पे मतलब दो चार चीजें हैं, तो मतलब है तो काफी चीजें, ठीक है। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई आपको सारा कुछ माहिर करना है, सारा कुछ माहिर करना है कि आपको ये स्ट्रेटजी भी माहिर कर लिया, आपने कैंडलस्टिक भी माहिर कर लिया, आपने चार्ट पैटर्न भी माहिर कर लिया, आपने सब कुछ माहिर कर लिया, सब कुछ एकदम पूरा ऐसा होगा कि 10 तरीके 100 तरीके की चीजें माहिर कर ली, ठीक है। माहिर भी नहीं कर 100 तरीके की चीजें पढ़ ली, ठीक है। माहिर क्या ही कर लोगे, 100 तरीके की चीजें पढ़ ली। अब 100 तरीके की चीजें पढ़ ली भाई, 100 के तरीके से कॉन्सेप्ट लगाओगे और एक भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी एक भी कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। लिख के दे रहा हूँ कि भाई अगर जब ट्रेड करने बैठोगे ना तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आएगी। तो सबसे बेस्ट क्या होता है भाई, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना, एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के चलना, 2-4 कैंडलस्टिक को पकड़ के चलना, ठीक है। 2-4 ईएमएस को फॉलो करना, इंडिकेटर्स को फॉलो करना। ऐसे सिर्फ एक ही दो चीजों को पकड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप बहुत सारी चीज 100 तरीके की चीजें पकड़ के चल रहे हो। तो अल्टीमेटली होगा क्या भाई, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लूज योर कैपिटल, ठीक है। आपका कैपिटल जाएगी, आपका माइंडसेट खराब होगा, फिर मनी मैनेजमेंट खराब होगा, बहुत सारी चीजें होती है। फिर अल्टीमेटली आप वाइप आउट कर जाओगे और फिर कहोगे कि भाई इसमें तो अपना कैपिटल जाएगा ही जाएगा, कभी इस पर ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि भाई 1 से 2 कॉन्सेप्ट पे ही अपने को टिक के चलना है। तो आईसीटी भी एक तरीका है ट्रेड करने का, वो बहुत अच्छा तरीका है। मतलब बहुत लोग इस पर ट्रेड करते हैं। पर्सनली मैं आईसीटी को इतना ज्यादा यूज नहीं करता, बिकॉज मैंने अपना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और चार्ट पैटर्न पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ कंपेयर टू इस पर, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि मैंने सीखा स्टार्टिंग से वही है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी यूज नहीं करता, होता है यूज होता है, कई बार होता है यूज होता है, बट किसी किसी के जिसकी अपनी प्रायोरिटीज है भाई, जिसको अगर लग रहा है आईसीटी पे करके ट्रेड कर सकता है तो वेल एंड गुड भाई, जाओ, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है आईसीटी पर भी। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है COHCH और बॉस, ठीक है। बॉस तुमको केमिकल फॉर्म का वो लग रहा होगा, जैसे 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें CH3 COH ऐसे सारी चीजें लग रही होंगी ना, कि वो सारी चीजें नहीं है, सिंपल सा चीजें हैं। सो भाई पहला जो टॉपिक है वो है BOS, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम वाला नहीं है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ठीक है, जब देख दोगे मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमेशा देखना मार्केट ऐसा नहीं होगी रॉकेट की तरह अप ट्रेंड में जा रही हो। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि मार्केट आप देख रहे हो कि सीधा अप ट्रेंड में तो ग्रीन 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 डायरेक्शन, मतलब रॉकेट की तरह जा रही है। ऐसा होता नहीं कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो कुछ जिगजैग मोशन में होती है। जैसे इस पे देखो कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड दौड़ रही होती है तो वो जिगजैग मोशन होता है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, एक बनाती है हायर हाइज, मतलब वहां पर एक सबसे हाई वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा पुल बैक बनाती, पुल बैक मतलब ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आती, कंसोलिडेट करती, ठीक है। फिर तोड़ती है भाई इस प्रीवियस वाले हाई को तोड़ के, फिर एक ऊपर जाती, ठीक है। फिर नीचे आती मार्केट, फिर तोड़ के ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर तोड़ के जाती ऊपर। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, इसको कहते हैं बॉस, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जिसमें प्रीवियस वाला जो हाई वो लगातार टूट रहा हो एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि साइडवेज में, साइडवेज में आप कंसीडर करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे, ठीक है। अप ट्रेंड में है तो भाई जो हायर हाइज होंगे, मतलब जो भी हाई कैंडल्स बनी है, ठीक है, उनका जो भी नेक्स्ट कैंडल उस हाईएस्ट को तोड़ रही हो और एक अप ट्रेंड में चल रही हो, तो भाई उसको कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सिंपली भाई देखोगे BOS मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर लोअर लोज के लिए क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो रही है तो हमेशा मार्केट क्या होती है, जिगजैग मोशन बनाती है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि उल्टा जिगजैग मोशन होता है, जिसमें देखो कि लोअर लोज बनाती है मार्केट, पहले लोअर्स बनाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है मार्केट, फिर पिछले वाले लो को तोड़ती है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर पिछले वाले लो को तोड़ती है, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर जाती है, फिर तोड़ के बाहर निकलती है। मतलब एक मार्केट पैटर्न में मूव कर रही होती है अंटिल अनलेस कोई ब्रेकआउट ना हुआ हो कंप्लीटली या ब्रेकडाउन ना हुआ कंप्लीटली। एक बार हम चार्ट पे जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा उस हिसाब से। तो एक पॉइंट ये बना, ठीक है, आप देख लो एक पॉइंट ये बना, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये बना, ये वाला जो है एक पॉइंट है, ये यहाँ से मार्केट ऊपर उठना चल रही। अब देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरी है, फिर एक हायर हाई बनानी है, मतलब यहाँ पे आके देखो मार्केट ने हायर हाइज बनाया, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ पे देखो पिछले वाले हाई को तोड़ते हुए मार्केट ने फिर से हायर हाइज बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, एक हायर हाइज बनाया, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट गिरी है। तो देखो यार एक तरीके से देखोगे ना तो ये हायर जो भी पिछले हायर्स है ना उनका ब्रेकआउट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो इस वाले हाई का ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट किया भाई, इस वाली कैंडल ब्रेकआउट, मतलब कि पिछले वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट नहीं कह सकते, ब्रेकआउट तो मतलब
पूरे ही तोड़ के बाहर चली जाए, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, ठीक है, वो अलग चीज है, बताऊंगा वो भी। मतलब कि भाई मार्केट में प्रीवियस वाले जो भी हाइस थे उनको तोड़ा, हमेशा उनको तोड़ा, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब प्रीवियस वाले हाइस को तोड़ा, और किस डायरेक्शन में तोड़ा, अप ट्रेंड में तोड़ा। अप ट्रेंड में होगा तो हमेशा हायर हाइस को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब इसी सेम चीज कर लो तुम डाउन डायरेक्शन के लिए। डाउन डायरेक्शन के लिए एक बार देख लेता हूं, तो भाई देखो मार्केट यहां से गिरना चालू हुई, ठीक है, मार्केट यहां से गिरना चालू हुई। अब हमें पता है कि भाई मार्केट गिर रही, तो भाई हमेशा तो ऐसा नहीं कि मार्केट यहां से धड़ गिरी ऐसे गिर जाएगी, पूरा ऐसे हुआ कि यहां से डायरेक्ट गिर गई मार्केट, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो पॉसिबल क्या है कि भाई मार्केट हमेशा पहले पुल बैक सुनाएगी। देखो मार्केट यहां से गिरी, ठीक है, एक यहाँ पे आके पुल बैक बनाया। पुल बैक मतलब कि भाई यहाँ पे आके प्रीवियस वाला जो लो था उसको तोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे आई मार्केट, अब देख रहे हो ना, ये जो प्रीवियस वाले लोज है ये, ठीक है, यहाँ पे लोगों मार्केट में इस वाले प्रीवियस वाले लो को तोड़ा, फिर नीचे गई, ठीक है। अब इस वाले लो को किसने तोड़ा, ये जो लो है इसको तोड़े, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल तोड़, इस वाली कैंडल को किसने तोड़ा, ही भाई ये वाली कैंडल तोड़ रही है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है भाई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। मतलब प्रीवियस वाले लोज को अगर तोड़ रही है कैंडल्स तो भाई वो डाउन ट्रेंड में है, मतलब डाउन ट्रेंड में अगर प्रीवियस वाले लोज को तोड़ी तो वो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस वाले हाईस को लगातार तोड़ते हुए चले, कब तक, जब तक भाई एक ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए, ठीक है, ऐसा मतलब मार्केट तोड़ के बाहर ना हो जाए कि भाई पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि मतलब मार्केट चेंज ही हो गई, डाउन जा रही थी, डाउन डायरेक्शन में जा रही थी, अप ट्रेंड में जा रही थी, तो ऐसा मूव आया जहां पर भाई उसने उस पर्टिकुलर पैटर्न को, मतलब इस पर्टिकुलर पैटर्न्स को, मतलब जिसमें ये मार्केट फंसी हुई है, ठीक है, देख सकते हो ना कि भाई एक अब एक ट्रेंड लाइन बनाओगे यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टाइप का। तो भाई देखो कि भाई यहाँ पे मार्केट फंसी हुई है, तो चेंज कब होगा कैरेक्टर, मतलब जब मार्केट कंप्लीटली इस पैटर्न को तोड़ के बाहर चली जाए। मतलब ये जो लाइन है, येलो वाली जो बड़ी बड़ी लाइन है भाई, इनको तोड़ के बाहर चली जाए, तो क्या होगा कि भाई अब हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट अब यहाँ से चेंज होना चालू होगी, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि भाई प्रीवियस वाले हायर हाइस को तोड़े और प्रीवियस वाले लोअर लोस को तोड़े एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब समझते हैं अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसी का जस्ट अगला पार्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। मार्केट जब भी अप डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मार्केट हमेशा अप डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि बुलिश है मार्केट, मैंने कहा था बुलिश होगा तो प्रीवियस वाले हाईस को हमेशा दौड़ते ही चलेगी, ठीक है, बुलिश है। तो अगर अच्छी बुलिश है, मतलब अच्छी बुलिश इन द सेंस कह सकते हो कि भाई फेक ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए बुलिश चल रही है, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा दिखाए फेक किया फिर वहां से मार्केट डाउट है, वैसा नहीं। कि जब प्रीवियस वाले हाईस को तोड़ते हुए चल रही है लगातार मार्केट में, तो आप पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मार्केट में तेजी, मार्केट ऊपर जा रही है हमेशा। तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही, प्रीवियस वाले हाई को तोड़ा, ये वाले प्रीवियस वाले, इस वाले कैंडल ने इस वाले हाई को तोड़ा, फिर इस वाले कैंडल ने इस वाले हाई को तोड़ा। अब क्या हुआ भाई, यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गई, ठीक है। आपने देखा यार जो प्रीवियस वाला जो लो था, मतलब इसी कैंडल में प्रीवियस वाले लो को जब मार्केट तोड़ देगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि भाई ऐसा है कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि भाई अभी तक तो हायर हाईस को तोड़ रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, इसने पिछले वाला जो लो था उसको तोड़ दिया। क्योंकि यहां से मार्केट अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था ना कि एक सेकेंड, होना तो ये चाहिए था ना कि मार्केट यहां पे आती, एक सेकेंड क्या हो गया, होना तो ये चाहिए था ना कि भाई मार्केट यहां पे आती और एक छोटा सा पुल बैक बनाती, फिर या प्रीवियस वाले हाईस को तोड़ दिए। मैंने तो ये कहा था कि भाई आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, प्रीवियस वाले हाईस को तोड़ते हुए चले मार्केट, लेकिन ऐसा हमेशा तो होगा नहीं भाई तोड़ते हुए चले, तो भाई कभी मार्केट रुकेगी नहीं। तो कई बार होता है जब मार्केट यहाँ से गिरना चालू हो गई, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरना चालू हो गई। अब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे आपने देखा जो प्रीवियस वाला लो था, ठीक है, वो भी टूट गया। प्रीवियस वाला जब लो टूट जाए ना, तो आप समझो कि भाई यहाँ पे हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ से मार्केट बहुत चांसेस है कि भाई मार्केट अब यहाँ से गिरना चालू होगी। उसका भी रीजन होता है कि आपको कब जाके ट्रेड लेना होता है, कब ट्रेड नहीं प्लान करना होता, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि भाई कि आपको इंटर कब करना है, कब इंटर नहीं करना। बहुत से लोग होंगे कि भाई यहाँ पे आएंगे और जस्ट अपनी सोचेंगे भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ से मार्केट आके मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेक डाउन दे दिया है, मार्केट में कंप्लीटली ब्रेकडाउन दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देता हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि भाई मार्केट ऐसा होती है कि भाई यहाँ पर ओपन हुई मार्केट और जस्ट हल्का सा पुल बैक बनाया, प्रीवियस वाले लॉस को जो भी लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस कंसीडर करके गए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया लोगों ने, वहां पे हिट किया, फिर मार्केट गिर रही है नीचे। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट के लिए पोजीशन तो बना दी, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मैंने कहा जब चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो आपको शॉर्ट के लिए पोजीशन बना देनी है। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि भाई अप ट्रेंड में थी तो डाउन ट्रेंड में हो गई,
डाउन ट्रेंड में हो गए। तब डाउन ट्रेंड में यहाँ पे लोगों ने देखा कि भाई प्रीवियस वाला लो टूटा, तो यहाँ पे बहुत लोग पोजीशन बनाएंगे आके। तो फिर होगा क्या कि जैसे आप एक डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड प्लान करोगे, एक लंबी सी कैंडल बनेगी, अप डायरेक्शन के लिए यानी ग्रीन कैंडल बनेगी, और आपने जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो जाएगा। तो उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि आपको उससे कैसे बचना है, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ में आपको आया होगा कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है कि भाई जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही हो, मतलब हायर हाइज बना रही हो और एक ऐसा पुल बैक बने जिसमें प्रीवियस वाला लो टूट जाए, तो भाई वो हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। वही चीज आपको बुलिश में भी समझ में आया कि बुलिश चीज में क्या है भाई, जब मार्केट लोअर लोज लगातार बना रही हो, लगातार लोअर लोज बना रही हो, ठीक है, और एक ऐसा पुल बैक बन जाए, जैसे कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनना था भाई, मार्केट यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। अब बनना क्या चाहिए था भाई, प्रीवियस वाला जो लो था उसको तोड़ के दूसरा लो बने, मतलब ये जो प्रीवियस वाला लो था ये लो था, ठीक है, ये लो था। अब अगला क्या बनना चाहिए था, आप तो यही बोलोगे कि मतलब चेंज ऑफ करेक्ट वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हिसाब से कि भाई प्रीवियस वाला लो टूटना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि भाई इसने अब की बार क्या कि ये वाले इस वाली कैंडल ने भाई ये वाले ने पिछले वाले हाई को भी तोड़ दिया। मतलब जब हाई को तोड़ा तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर हमेशा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इन द सेंस कि भाई मार्केट अब जो बेरिश डायरेक्शन में जा रही थी अब वो बुलिश डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उसका भी कंफर्मेशन है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस पर आपको कब कब ट्रेड करना है, कब कब ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल के लिए इतना समझो, जब भी मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में जा रही हो, मतलब बेरिश डायरेक्शन में जा रही हो और प्रीवियस वाले लो को तोड़कर ऊपर चली जाए, तो भाई क्या होगा आपके लिए एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मतलब कि आपको पता चलेगा कि यहां से मार्केट चेंज होने वाली है, अब ये बुलिश होने वाली है, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ट को देख लेते अगर कुछ मिल रहा था। प्रीवियस वाला ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में प्रीवियस वाला हाई ये था, इस वाले हाई को तोड़ा, इस वाले हाई ने इस वाले हाई को तोड़ा, इस वाले हाई ने, ठीक है। लोस क्या बने भाई, लोस ये बने, एक लो ये बना, एक लो ये बना, ठीक है, और एक लो ये बना, ठीक है। अब देखो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के पीरियड के हिसाब से देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, प्रीवियस वाले हाईएस्ट को तोड़ते हुए ऊपर जा रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिरी, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीवियस वाला जो लो था उसको मार्केट ने अच्छे खासे तरीके से तोड़ा है। यहाँ पे इस एरिया पे देखोगे अल्टीमेटली यहाँ पे आके मार्केट एक बार ऊपर गई है, लेकिन प्रीवियस वाले हाईस को नहीं तोड़ पाई है। इसका रीजन मैं बताऊंगा एक अलग वीडियो में कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली समझो कि जब प्रीवियस वाला हाई टूटा, प्रीवियस वाला हाई यहाँ पर देखो, ये वाला प्रीवियस वाला हाई ने टूटा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई, पुल बैक बनाई, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गई है पुल बैक बनाने के लिए, लेकिन प्रीवियस वाला जो हाई था उसको नहीं तोड़ पाई है। फिर मार्केट वापस आई है और एक ब्रेक डाउन दे दिया है मार्केट में। जैसे ब्रेक डाउन दे दिया तो यहाँ पे देखो मार्केट गिरना चालू हो गई है। जो मार्केट पहले अप डायरेक्शन में जा रही थी अब वही मार्केट नीचे जाने लगी है। तो यही होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। हो आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं कमेंट में पूरी सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बाय बाय, गुड नाइट।